सबको मेरा नमस्कार। आर्य कॉलेज पानीपत से डॉक्टर संतोष टिक्कू सभी दर्शकों का स्वागत करती है। आज का हमारा वीडियो टेक्सटाइल एंड फैशन डिजाइनिंग में बैचलर वोकेशनल डिग्री प्रोग्राम में कैरियर अपॉर्चुनिटीज पर है। प्यारे दर्शकों, उचित कैरियर के चुनाव में बहुत से प्रयास करने पड़ते हैं। कई बार हमें अपनी रुचि का फील्ड ना लेकर अन्य कोई फील्ड लेना पड़ता है, जिससे हमें संतुष्टि नहीं मिलती, और कई बार बाद में हम उसको बदलना भी चाहते हैं, जिससे हमारा काफी समय व्यर्थ चला जाता है। इसलिए आज हम इस वीडियो में टेक्सटाइल एंड फैशन डिजाइनिंग में कैरियर अपॉर्चुनिटीज के बारे में डिस्कस करेंगे। जिन स्टूडेंट्स में क्रिएटिव एबिलिटी है वे इसको अपना कैरियर बनाने की सोच सकते हैं। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि डिज़ाइन क्या होता है। डिज़ाइन जो है वह स्वरूप या सजावट बनाने के लिए बनाई गई लाइनों या आकृतियों की एक व्यवस्था होती है। ये एक निश्चित वस्तु को दिया गया दृष्टिगत रूप होता है, जब विजुअल लुक होती है, जहाँ कोई ऐसी शेप उसको देते हैं हम ताकि ये काफ़ी अट्रैक्टिव लगे। और अच्छा डिज़ाइन जो होता है वो रीडर को जो कॉम्प्लिकेटेड इंफॉर्मेशन होती है उसको पढ़ने में सहायता करता है। टेक्सटाइल डिजाइनिंग फैब्रिक के पैटर्न्स उनके डिजाइन के साथ डील करती है, जो बाद में गारमेंट्स और दूसरी आइटम्स को बनाने में प्रयोग किया जाता है। टेक्सटाइल डिजाइनर फैब्रिक की प्रॉपर्टीज को अच्छी तरह से समझता है। जो फैशन डिजाइनिंग होती है वो गारमेंट्स के डिजाइन्स और उनके पैटर्न्स के साथ डील करती है। ये गारमेंट को काफ़ी सुंदर बनाती है, शेप्स के द्वारा, कलर के द्वारा, फैब्रिक के द्वारा। ये फुटवेयर की डिज़ाइनिंग के साथ भी और एक्सेसरीज की डिज़ाइनिंग के साथ भी संबंधित होती है। टेक्सटाइल और फैशन डिज़ाइनिंग की जो प्रोसेस है वो कैसे चलती है, सबसे पहले जो है हमें थोड़ा सा रिसर्च करनी पड़ती है कि हमारा बायर जो है वो क्या चाहता है। हमारे सामने कोई भी इंस्पिरेशन होती है, चाहे वो शेप के द्वारा, कलर के द्वारा, टेक्सचर के द्वारा वो इंस्पिरेशन हमारे सामने उपलब्ध होती है। फिर उसके बाद हमारा जो आइडिया होता है उसको हम डिज़ाइन में कन्वर्ट कर लेते हैं, और उसके बाद जो टेक्सटाइल डिज़ाइनर है वो धागे का सिलेक्शन करता है, और जो फैशन डिज़ाइनर है वो कपड़े का चयन करता है, और वो इस पर डिपेंड करता है कि आप उस कपड़े का या धागे का कौन सा फैब्रिक या कपड़ा वस्त्र बनाने के लिए यूज़ कर रहे हैं, चाहे वेडिंग ड्रेस है, यूनिफॉर्म है, या अंडर गारमेंट्स है, या कैजुअल वेयर है, किस तरह का आप गारमेंट बनाना चाहते हो। उसके बाद नेक्स्ट जो प्रोसेस में हमारा स्टेप आता है वो है फैब्रिक और गारमेंट कंस्ट्रक्शन। जो टेक्सटाइल डिज़ाइनर है वो फैब्रिक को कंस्ट्रक्ट करने के लिए वीविंग, नेटिंग या नॉन किसी भी टेक्निक का प्रयोग करता है, और जो फैशन डिज़ाइनर है वो पहले पैटर्न बनाता है, फिर उसके बाद उसको चीफ फैब्रिक पर उसको डिज़ाइन को बनाता है, फिर उसके बाद फाइनल फैब्रिक पर डिज़ाइन को बनाता है। टेक्सटाइल एंड फैशन डिज़ाइनिंग पढ़ने की हमें क्यों ज़रूरत होती है, क्योंकि ये काफ़ी प्रोस्परस फील्ड है, वोकेशनल एजुकेशन का फील्ड है, और इसमें काफ़ी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं। और इसके अलावा ग्रेजुएशन लेवल पर एंड पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल पर हम अपनी स्पेशलाइजेशन को परस्यू कर सकते हैं। डिफरेंट कोर्सेज क्या है इसके रिलेटेड, सर्टिफिकेट कोर्स है फैशन डिज़ाइनिंग में, सर्टिफिकेट कोर्स है फैशन स्टाइलिंग में, अंडर ग्रेजुएट डिप्लोमा है फैशन एंड अपैरल डिज़ाइन में, पीजी डिप्लोमा फैशन डिज़ाइन, बीएससी इन फैशन एंड अपैरल डिज़ाइन, बीएससी इन फैशन बिजनेस एंड रिटेल मैनेजमेंट, बीएससी इन लाइफस्टाइल एक्सेसरी डिज़ाइन, बी डिज़ाइन फैशन, बी डिज़ाइन टेक्सटाइल, बी डिज़ाइन लेदर, बी डिज़ाइन एक्सेसरी, बी डिज़ाइन निटवेयर। BA with fashion design subject, BSc in costume and fashion design, BSc fashion design, BSc fashion design and technology, M design fashion, MBA fashion design, MSc fashion designing, masters in textile designing। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ग्रेजुएशन लेवल के लिए 10+2 किसी भी स्ट्रीम से हो सकता है। पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल टेक्सटाइल एंड फैशन डिजाइनिंग का कोर्स ग्रेजुएशन लेवल में होना चाहिए। स्किल जो है आर्टिस्टिक टेस्ट स्टूडेंट्स में होना चाहिए, क्रिएटिविटी, विजुअल इमेजिनेशन का गुण, ऑब्जर्वेशन का गुण, सेंसिटिविटी टू कलर्स, शेड्स एंड टिंट्स, ओरिजिनलिटी का गुण होना चाहिए, इनोवेटिवनेस होनी चाहिए उनमें, और स्केचिंग में इंटरेस्ट होना चाहिए। आज इस वीडियो में हम जो डिस्कस करना चाहते हैं वो है हमारा बैचलर वोकेशनल डिग्री प्रोग्राम इन टेक्सटाइल एंड फैशन डिजाइनिंग, जिसको हम BBTFD के नाम से जानते हैं, जो कि UGC के द्वारा अप्रूव्ड है, जिसका ऑफिस न्यू दिल्ली में है, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के द्वारा अप्रूव्ड है, और स्किल इंडिया के अंडर इस कोर्स को लिया गया है। आर्या PG कॉलेज पानीपत में हम इसको ऑपरेट कर रहे हैं।
ये 3 साल का प्रोग्राम है, इसमें 6 सेम्स हैं, मॉड्यूलर प्रोग्राम है, फ्लेक्सिबल प्रोग्राम है। आफ्टर एवरी ईयर देयर इज एग्जिट ऑप्शन। हम जो है फर्स्ट ईयर का मॉड्यूल कंप्लीट करते हैं तो उसमें हमें डिप्लोमा मिलता है, सेकंड ईयर में हमें एडवांस डिप्लोमा मिलता है, थर्ड ईयर में हमें बीवोक की डिग्री मिलती है। ये हमारा इंडिजिनस टेक्नोलॉजी पर आधारित है, अप्लायबल स्किल्स बच्चे को देता है। और इसके अलावा जो बच्चे की पर्सनल, प्रोफेशनल और टेक्निकल नॉलेज होती है उसका एप्रोप्रिएट ब्लेंड उसको उपलब्ध कराता है। उनको फ्लेक्सिबिलिटी देता है कि वो अपनी स्ट्रेंथ्स और कैरियर इंटरेस्ट के अकॉर्डिंगली अपने को डेवलप कर सकें, उनकी इंडिविजुअल कैपेसिटीज को बनाता है। और इसके अलावा उनको कॉम्पिटेंट, सेल्फ रिलायंट, क्रिएटिव और प्रोफेशनली ट्रेन्ड पर्सन बनाता है। इंडस्ट्रीज की जो डिमांड है टेक्निकल प्रोफेशनल्स के लिए उसको भी ये मीट करता है। और इसके अलावा कंज्यूमर एक्सपेक्टेशन जो हैं उसके लिए वो ये कोर्स जो है उनके पूरा रिस्पॉन्ड करता है। करिकुलम हमारा जो बना हुआ है वो है अपैरल मेड अप एंड होम फर्निशिंग सेक्टर स्किल काउंसिल की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंगली बना हुआ है, जो कि एक जो नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन की एक ब्रांच है और कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के द्वारा ये हमारा करिकुलम अप्रूव्ड है। इसमें डुअल सर्टिफिकेशन होती है लर्नर्स की। और दूसरी एक सर्टिफिकेशन जो होती है वो अपैरल मेडअप्स एंड होम फर्निशिंग सेक्टर स्किल काउंसिल के द्वारा होती है, दूसरी जो कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के द्वारा होती है। स्टूडेंट्स को 4 सर्टिफिकेशन टाइटल्स मिलते हैं अपैरल मेडअप्स एंड होम फर्निशिंग सेक्टर स्किल काउंसिल ऑफ इंडिया के द्वारा। और फर्स्ट ईयर में बच्चे को 4th लेवल पे असिस्टेंट फैशन डिजाइनर का टाइटल मिलता है, 5th लेवल पे फर्स्ट ईयर में फैशन डिजाइनिंग का, सेकंड ईयर में 6th लेवल पर एक्सपोर्ट मैनेजर का और 7th लेवल पर थर्ड ईयर में बुटीक मैनेजर का उसको टाइटल मिलता है। और बीवो की डिग्री जो कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के द्वारा दी जाती है। इसके अलावा टेक्सटाइल इंडस्ट्री, एक्सपोर्ट हाउसेस, फैशन हाउसेस की विजिट होती है, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग होती है। 60% प्रैक्टिकल है, 40% इसमें थ्योरी है। इंटर्नशिप भी बच्चे को उपलब्ध कराई जाती है। जो सिलेबाई है बीवोक टेक्सटाइल एंड फैशन डिजाइनिंग का, इसमें 2 तरह का है, एक है कोर कंपोनेंट, एक है जनरल कंपोनेंट। फर्स्ट सेम में फर्स्ट मॉड्यूल में जो सिलेबाई है वो है हमारा एलिमेंट्स एंड प्रिंसिपल्स ऑफ डिजाइन एंड सरफेस ऑर्नामेंटेशन टेक्निक्स, पैटर्न मेकिंग, ग्रेडिंग एंड बेसिक गारमेंट कंस्ट्रक्शन, स्केचिंग एंड फैशन इलस्ट्रेशन, फर्स्ट फैशन डिजाइनिंग फंडामेंटल्स। जनरल कंपोनेंट फर्स्ट सेम फर्स्ट मॉड्यूल में कंप्यूटर एप्लीकेशंस 1, प्रोफेशनल स्किल्स 1, राइटिंग, रीडिंग एंड ओरल कम्युनिकेशन स्किल्स इन इंग्लिश 1। कोर कंपोनेंट सेकंड सेम फर्स्ट मॉड्यूल एडवांस स्केचिंग एंड फैशन इलस्ट्रेशन 2, फैशन डिजाइनिंग फंडामेंटल्स 2, मर्चेंडाइजिंग इन टेक्सटाइल एंड फैशन डिजाइनिंग, सैम्पलिंग कोऑर्डिनेशन, क्वालिटी असेसिंग इन टेक्सटाइल एंड फैशन डिजाइनिंग। जनरल कंपोनेंट सेकंड सेम फर्स्ट मॉड्यूल कंप्यूटर एप्लीकेशन इन टेक्सटाइल एंड फैशन डिजाइनिंग 2, professional skills 2, health, safety, industry and organizational compliance at workplace, writing, reading and oral communication skills in English 2। थर्ड सेम सेकेंड मॉड्यूल शुरू हो जाता है और उसमें हमारा जो कोर कंपोनेंट है वो है ड्रेपिंग एंड लेआउट ऑफ गारमेंट्स, टेक्सटाइल प्रिंटिंग एंड डाइंग, एक्सपोर्ट मैनेजमेंट, टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग एंड टेक्सटाइल केमिस्ट्री। जनरल कंपोनेंट थर्ड सेम सेकेंड मॉड्यूल में कंप्यूटर एप्लीकेशन इन टेक्सटाइल एंड फैशन डिजाइनिंग 3, प्रोफेशनल स्किल्स 3, बिजनेस कम्युनिकेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट। फोर्थ सेम में कोर कंपोनेंट सेकंड मॉड्यूल में फैशन डायनेमिक्स, एडवांस डिजाइनिंग कंस्ट्रक्शन ऑफ गारमेंट्स, इको एंड फंक्शनल डिजाइन, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग स्विंग मशीन के अंडर है, और फैक्ट्री कंप्लायंस ऑडिटिंग। जनरल कंपोनेंट फोर्थ सेम में कंप्यूटर एप्लीकेशंस इन टेक्सटाइल एंड फैशन डिजाइनिंग, प्रोफेशनल स्किल्स 4, इकोनॉमिक्स फॉर बिजनेस डिसीजन। कोर कंपोनेंट फिफ्थ सेम थर्ड मॉड्यूल शुरू हो जाता है, अपैरल प्रोडक्शन प्लानिंग, शेड्यूलिंग, कंट्रोलिंग एंड कॉस्टिंग, एप्लीकेशन ऑफ टेक्सटाइल इन फैशन, फैशन पोर्टफोलियो प्रेजेंटेशन, फैशन स्टाइलिंग, प्रमोशन एंड ब्रांड डिजाइन, स्टाइलिंग फॉर अपैरल फॉर होम फर्निशिंग, सोर्सिंग मैनेजमेंट। जनरल कंपोनेंट फिफ्थ सेम में थर्ड मॉड्यूल कंप्यूटर एप्लीकेशन टेक्सटाइल फैशन डिजाइनिंग, इसमें नेटोग्राफी सॉफ्टवेयर बच्चे को सिखाया जाता है, रिसर्च मेथड, सप्लाई चेन प्रैक्टिस एंड मैनेजमेंट। कोर कंपोनेंट 6 सेम थर्ड मॉड्यूल फैशन फोरकास्टिंग एंड रिटेलिंग, अपैरल मार्केटिंग एंड मर्चेंडाइजिंग, बुटीक मैनेजमेंट, ऑनलाइन सैंपल डिजाइन, प्रोजेक्ट वर्क। जनरल कंपोनेंट 6 सेम थर्ड मॉड्यूल एडवांस कंप्यूटर एप्लीकेशन टेक्सटाइल फैशन डिजाइनिंग 4, जिसमें नेटोग्राफी बच्चे को एडवांस फॉर्म में सिखाया जाता है, लॉजिस्टिक मैनेजमेंट, इंटरनेशनल बिजनेस मैनेजमेंट। अब कैरियर अपॉर्चुनिटीज के बारे में हम बात करेंगे। फर्स्ट मॉड्यूल कंप्लीट करता है अगर लर्नर तो फर्स्ट ईयर कंप्लीट करने के बाद उसको डिप्लोमा मिलेगा टेक्सटाइल फैशन डिजाइनिंग का। उसमें जो उसकी कैरियर अपॉर्चुनिटीज हैं वो है असिस्टेंट बन सकता है स्केचिंग एंड फैशन इलस्ट्रेशन का, असिस्टेंट बन सकता है गारमेंट कंस्ट्रक्शन का,
असिस्टेंट बन सकता है टेक्सटाइल गारमेंट डिजाइनिंग का, असिस्टेंट बन सकता है फैशन मैगजीन्स का, असिस्टेंट बन सकता है गारमेंट सरफेस ऑर्नामेंटेशन का। सेकेंड मॉड्यूल कंप्लीट करने के बाद, अर्थात सेकेंड ईयर कंप्लीट करने के बाद एडवांस डिप्लोमा उसको मिलेगा, तो उसमें टेक्निकल असिस्टेंट बन सकता है स्केचिंग एंड फैशन इलस्ट्रेशन का, टेक्निकल असिस्टेंट बन सकता है गारमेंट कंस्ट्रक्शन का, टेक्निकल असिस्टेंट बन सकता है टेक्सटाइल एंड गारमेंट डिजाइनिंग का, टेक्सटाइल डायर बन सकता है, सुपरवाइजर बन सकता है टेक्सटाइल एंड गारमेंट डिजाइनिंग का, टेक्निकल असिस्टेंट बन सकता है गारमेंट सरफेस ऑर्नामेंटेशन का। थर्ड ईयर में थर्ड मॉड्यूल कंप्लीट करने के बाद उसको बी वोक की बी वोकेशनल की डिग्री मिलेगी टेक्सटाइल फैशन डिजाइनिंग में। तो उसमें जो उसकी कैरियर अपॉर्चुनिटीज होगी वो है फैशन ट्रेंड एनालाइजर, मर्चेंडाइजर बन सकता है, कंप्यूटर एडेड डिजाइनर बन सकता है, फैशन शो ऑर्गेनाइजर बन सकता है, फैब्रिक हाउस मैनेजर की जॉब उसके लिए उपलब्ध है, फ्रीलांस फैशन डिजाइनर के रूप में वो काम कर सकता है। और उसके बाद डिजाइन मैनेजर इन नेशनल एंड इंटरनेशनल टेक्सटाइल मिल, एक्सपोर्ट हाउसेस, डिजाइनिंग हाउसेस एंड बाइंग हाउसेस में वो काम कर सकता है। आशा करते हैं कि आपको हमारा आज का वीडियो पसंद आया होगा।